हेलो बच्चों, संदीप मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं संदीप आज एक नए सेशन चल रहा था उसी के आगे मैं कुछ जो सवाल रह गए थे उन्हीं को डिस्कस करूंगा। और इस चैप्टर को मैं जो ये 13.1 चल रहा था मैं इसको आज से एंड करूंगा। तो इसमें जो भी सम्स बचे हुए मैं उनको बताऊंगा। तो आपको जो इसमें प्रॉब्लम हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ना है, तो आप जाके पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम आगे जो 13 पॉइंट एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। उसी के जो सवाल हैं उसी डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ये हमारे सिलेबस में लगभग 14 नंबर के, क्योंकि 5-5 नंबर के, शायद 5 नंबर का तो एक क्वेश्चन एक 10 नंबर में मिल सकता है, 8 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, और बाकी 2-2 नंबर के सवाल आते हैं। तो 13.1 एक्सरसाइज जो चल रही थी उसी को हम देखेंगे। चलिए, जो 13.1 एक्सरसाइज चल रही थी इसी को हम देखेंगे। चलिए देखिए, तो इसके कितने लगभग कितने सवाल हो गए थे? ये इसके लगभग मेरे ख्याल से 7 सवाल हो गए थे। और चलिए हम आगे से डिस्कस करते हैं 8 नंबर से। ठीक है, तो 8वां सवाल क्या कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो जो पहली इवेंट है ई, तो कह रहा है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, और यफ कह रहा है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखो, तो कह रहा है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर एक पासे को हम 3 बार फेंकेंगे तो उससे टोटल कितने परिणाम बनेंगे? सैंपल स्पेस कितने में? 36, क्योंकि एक पासे में कितने परिणाम होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एक पासे पर कितने परिणाम होते हैं? 6। तो अगर एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 1 अर्थात 6 परिणाम इसके बनेंगे। अगर 2 बार फेंकते हैं तो 36 परिणाम बनेंगे। 3 बार फेंकते हैं तो 216 परिणाम बनेंगे। ठीक है, तो इसमें वही कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो इसके कितने परिणाम बनेंगे? टोटल 216 परिणाम बनेंगे। अब वो आपको देखना है कि कौन सा बनेगा। जैसे पहला 1,1,1, दूसरा 1,1,2, तीसरा 1,1,3, इसी तरीके डॉट डॉट जाएगा, फिर कहीं 5,5,5 आएगा। इस तरीके से और डॉट एक लास्ट में मिलेगा 6,6,6। तो हमें बहुत इसको ध्यान से देखना है। वैसे ये सवाल मिलेगा नहीं, लेकिन हमें जानकारी के लिए ध्यान रखना है। तो पहली इवेंट इसमें क्या कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। कि मतलब हम अगर पहले पासे फेंके तो हो सकता है 1 आ जाए, दूसरे पासे पे तो हो सकता है 1 आ जाए, तीसरे पासे फेंके तो हो सकता है 4 आ जाए। तो लास्ट वाला जो तीसरा उछाल है उसमें जरूर 4 आना चाहिए। तो देखो उसके कितने इवेंट बनेंगे? 1,1,4, 1,2,4। ठीक, अब ऐसे बनेंगे चूंकि 1,1,1 में तो एक ही बार 4 आएगा। फिर 1,3,4, फिर 6,5,4, फिर 6,4। तो ये इतने इवेंट हैं जो जिनके पहली उछाल पर क्या बनेगा हमें। और इसमें डॉट डॉट जैसे 1,1 थे तो अब आगे बनेगा 1,4,4, फिर बनेगा 1,5,4, फिर ऐसे ही बहुत सारे इवेंट बनेंगे। तो टोटल बनेंगे, ध्यान रखना, ये कितने इवेंट बनेंगे? 36 इवेंट बनेंगे। और जो यफ कह रहा है कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 5 और 6 प्रकट होना। तो पहली और 2 उछालों पर 5, तो देखो 6,5,1, फिर 6,5,2, पहली 2 उछालों पर 6,5,3, 6,5,4, 6,5,5, 6,5,6। ये हमारी टोटल कितनी बनेंगी? तो एन एफ बनेगा कितना? 6 घटनाएं बनेंगी। ठीक है, तो चलिए हम इनको देखते हैं। देखो, तो एन ई कितना बना था? 36, और एन एफ कितना बना था? 6 बना था। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी एफ हो जाएगी 6/216, क्योंकि टोटल घटनाएं 216 है। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा? ई इंटरसेक्शन एफ कितना बनेगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ बनेगा 1। देखो दोनों में एक ही कॉमन है, वो भी कौन सा कॉमन है? देखो इसमें 6,6,4, 6,5,4,
4। देखो ये वाला हमारे दोनों में कॉमन है, ये वाला और ये वाला देखो दोनों में कॉमन हो रहा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, एक कॉमन है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1/216। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई अपान एफ इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो ये हो जाएगा 1/216 और ये 6/216। 216 से 216 कट गया तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र या दृश्य खड़े हैं, मतलब माता पिता पुत्र 3 लोग खड़े हैं। अब कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो और पिता मध्य में खड़ा हो। यफ ई जो घटना है पुत्र एक सिरे पर होना चाहिए और यफ जो घटना है उसमें पिता मध्य में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 लोग खड़े हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि अगर 3 लोग खड़ा करना है तो 3 लोगों को खड़ा करने की टोटल कितने घटनाएं बनेंगी, तो 3 फैक्टोरियल अर्थात 3 × 2 × 1 अर्थात टोटल कितनी घटनाएं बनेंगी, 6 घटनाएं बनेंगी। ये आपने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में पढ़ा है, क्रमशः संचय वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर 3 लोगों को किसी एक लाइन में अरेंज करना है तो उनको व्यवस्थित करने का प्रकार है 3 फैक्टोरियल अर्थात कितनी घटनाएं बनेंगी, 6। तो सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो मान लो हम लड़के को या पुत्र को बी से लिख लें, पिता को एफ से लिख लें और माता को यम से लिख दें। तो देखो पहले बनेगा, देखो पहले क्या बन सकता है कि बॉय फादर मदर, फिर बॉय मदर फादर, फिर बॉय, फिर मदर बॉय फादर, फिर फादर फादर मदर बॉय, फिर मदर फादर बॉय, फिर फादर फादर और बॉय और मदर। ये देखो टोटल कितनी घटनाएं बनेंगी, 3 और 3 6 घटनाएं बनेंगी। फिर इसमें ई क्या कह रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। जैसे ये बी एफ एम अर्थात पुत्र एक सिरे पर है, ये बी एफ एम पुत्र एक सिरे पर है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो पुत्र बीच में, यहाँ पर भी एफ एम बी, यहाँ पर भी एम एफ बी, यहाँ पे पुत्र बीच में है। तो ये टोटल घटना कितनी बनेगी। और यफ देखो, यफ क्या कह रहा है, पिता मध्य में खड़े हो। देखो यहाँ पिता मध्य में है, बी एफ एम कम, यहाँ देखो यहाँ भी पिता मध्य में है तो एम एफ बी, इसकी 2 घटनाएं बनेंगी। तो देखो इसमें सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लें। तो ई इंटरसेक्शन, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखो कॉमन भी है ये, क्योंकि यहाँ पुत्र भी एक सिरे पर है तो दोनों में यही कॉमन हो जाएगा। ये दोनों में ये और ये और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो बी एफ एम कामा एम एफ बी, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि हमसे कह रहा है पी ई अपॉन एफ निकालना है, तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो देखो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2 बटे टोटल घटनाएं कितनी हैं, 6। और पी एफ कितना हो जाएगा, 2/6। तो देखो यहाँ पे रखो तो 2/6 और पी एफ भी कितना है, 2/6। तो टोटल कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अर्थात पी ई अपॉन एफ इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट। देखो अगला सवाल क्या लिखा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, एक काले और एक लाल पासे को। तो हम काले वाले को ब्लैक या हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और लाल वाले पासे को, जो लाल वाला पासा है उसको रेड यानी हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, चूँकि 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो 2 अर्थात 6⁴ अर्थात कितनी घटनाएं बनेंगी, टोटल 36 घटनाएं बनेंगी। तो देखो पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पहले इसका हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो देखो
B1 R1, B2 B1 R2। अब देखो हम जैसे ये दो पासे हैं, एक काला फेंके और एक लाल फेंके, उछाला गया, तो हो सकता है कि काले पासे पर एक आ जाए और लाल पासे पर भी एक आ जाए, हो सकता है कि काले पासे पर एक आ जाए, लाल पासे पर दो आ जाए। तो ये हम पहले बता चुके हैं, आप उसको अगले वीडियो में, पिछले वाले जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो ये टोटल कितनी घटनाएं बनेंगी? 36 घटनाएं बनेंगी। B1 R3, B1 R4, B1 R5, B1 R6, B2 R1, B2 R2, B3 R2, B2 R3, B2 R4, B2 R5 और B2 R6, B3 R1, B3 R2, B3 R3, B3 R4, B3 R5, 1 2 3 4 5 और B3 R6, B4 R1, B4 R2, B4 R3, B4 R4। ये सैंपल स्पेस बना लें ताकि हमें आसानी रहती है सवाल को करने में। B4 R5, B4 R6, B5 R1, B5 R2, B5 R3, B5 R4, B5 R5, B5 R6, B6 R1, B6 R2, B6 R3, B6 R4, B6 R5, B6 R6। तो टोटल ये 36 घटनाएं बनेंगी। कितनी घटनाएं बनेंगी? 36 घटनाएं बनेंगी, जिसमें पहला पॉइंट जो ई है, ए पॉइंट में कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि जो ई इवेंट है वो हमें ज्ञात करना है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, ये हमें ज्ञात करना है। और तो इसमें देखो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, देखो जिन पर योग 9 हो, ये देखो B1 R1 इनका योग फल 9 नहीं हो रहा। देखो ये 2 2 4 2 3 5, ये 6 2 8 और ये 3 3 6 3 3 6। B3 R6 पहला बनेगा क्योंकि इनका योग फल 9 है। फिर देखो इनका योग फल 9 है, B4 BR5 इनका योग फल 9 है। फिर देखो इनका B5 R4 इनका योग फल 9 है। फिर आगे B6 R3 इनका योग फल 9 है। तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। फिर यह कह रहा है यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है, तो यफ क्या करे, काले पासे पर 5 प्रकट होना, काले पासे पर 5 प्रकट होना ये हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है और ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो काले पासे पर 5 प्रकट हो, तो काले पासे पर देखो 5 प्रकट होने मतलब ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है कि इसमें काले पासे पर क्या पूरा 5 प्रकट हो रहा है। अर्थात B5 R1, B5 R2, B5 R3, B5 R4, B5 R5, B5 R6, ये ठीक। तो देखो इसमें जो हमें ज्ञात है उसको ऊपर नीचे ऊपर लिखना है, जो ज्ञात करना है उसको नीचे लिखना है। जो ज्ञात है वो नीचे रहेगा, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखना है। देखो आगे इसके लिए जगह यहाँ पे नहीं बन पा रही तो हम इसको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा इसको ज़रा ध्यान से। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं।
तो देखो हमें तो सबसे पहले देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा इसका, ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा। देखो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन तो देखो ये तो B36 है नहीं, केवल क्या कॉमन हो रहा है B5 ये कॉमन हो रहा है, और B4 B6 और तो कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा, केवल B5R1 कॉमन हो रहा है, B5R4 क्योंकि इनका योग फलना वाला था, तो B4 B5R4 कॉमन हो रहा है। तो PE इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/36, और PEF कितना हो जाएगा, PF तो कितनी घटनाएं 6/36। तो फार्मूला है PE/F, ये हमें ज्ञात है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात है, ये ज्ञात करना है। तो PE इंटरसेक्शन एफ बटे PF, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 1/36, ये 6/36, अर्थात ये कट गया तो कितना 1/6। ठीक, चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, चलिए देखते हैं। अब दूसरे पर क्या कह रहा है कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8, तो कर लोगे इसको, क्योंकि 500 पर प्राप्त अभी योग फल 9 था, अब योग फल 8 है। तो ये ज्ञात करना है। यदि ये ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है, तो लाल पासे पर 4 से कम है, मतलब 4 से कम का मतलब 3 2 1, तो जो वो घटनाएं हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर सकते हैं और उसको हम बता देंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये कह रहा है एक न्याय पासे को उछाला गया, घटनाएं ई, घटना एफ ये और जी ये लिखा है। तो देखो पहले एक पासा उछाला गया, तो आपको पता है यस हो जाएगा 1 2 3 4 5, 6, ये एस हो जाएगा। इसके बाद जो ई गिवन है, तो ई ये गिवन है, एफ ये गिवन है, तो सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो दोनों में कॉमन है ई और एफ में 3, क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है। सबसे पहले हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी, ई अपान एफ निकालना, तो पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/6, और पी एफ कितना हो जाएगा 2/6, तो 6 कट गया तो कितना आया 1/2। अब इसमें यह पानी, तो ये आप कर सकते हैं, करिएगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे क्या कह रहा है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ई अपान जी ज्ञात करना है। तो ई अपान जी का मतलब क्या है, PE इंटरसेक्शन जी बटे PG पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो PG ज्ञात करना है, तो PE इंटरसेक्शन जी, तो ई इंटरसेक्शन जी, तो ई और जी में क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 3 3 5, तो ई इंटरसेक्शन जी कॉमन हो रहा है 3,5। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ई अपान जी की, तो देखो इसमें कितने हैं 2 है ना, तो 2/6, PG 4 है तो 4/6, 6 कट गया तो 2/4 अर्थात 1/2। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, PE यूनियन एफ अपान जी, अर्थात इसका बनेगा PE यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटे PG, मतलब ई और एफ का यूनियन और जी का इंटरसेक्शन। तो देखो ई और एफ को मिलाओ, तो ई जैसा कि आपको पता है ई है 1 3 5 और एफ है 2 3, तो इनको मिलाओगे ई यूनियन एफ को, तो 1 2 3 5 बनेगा, और जी क्या है 2 3 4 5, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या बनेगा, तो 2 3 5 2 3 5, दोनों में कॉमन 2 3 5। चलो इसमें लिखो, तो 2 3 5 कितने हैं 3, तो 3/6, और PG कितने थे, PG हैं 4, तो 4/6, तो ये कट गया तो कितना आया 3/4, और इसका ये वाला पार्ट आप कर लेना, क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, जो प्रॉब्लम आप बता सकते हैं।
अगला सवाल देखो, ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो 2022 के और जो 2021 के हैं, ये किसी ना किसी सेट में ज़रूर मिला है, तो ये उसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए। मान लें कि क्योंकि इस बार जो बोर्ड परीक्षा है ना, तो ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि 30% हमारा कोर्स लेस हो चुका है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें हैं। और अभी एक दिन हम वीडियो बनाएंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं केवल वही रखेंगे पूरे ऑल ओवर मैथ से। तो देखो क्या कह रहा है, जन्म, क्योंकि अब हमें पढ़ने की ज़रूरत, मेहनत करने की ज़रूरत है, स्मार्ट तरीके से काम करने की ज़रूरत है। कि जैसे हो गया हमारे, देखो अब व्यू में एक सवाल आता है, XYZ के मान निकालो। प्रॉपर्टी वाले जो प्रगुण वाले सवाल है उनसे एक जरूर 8 नंबर में आता है। तो इस तरीके से हमें जो सवाल देंगे, जैसे बीच की दूरी है, वेक्टर वाले सवाल में बीच की दूरी, दो न्यूनतम बीच की दूरी बताओ, इस तरीके के सवाल हमें देखने जो जो आते हैं। चलो आगे देखो 12वां नंबर क्या कह रहे हैं, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने का संभव है। मतलब जन्म लेने में या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, या दोनों हो सकते हैं। तो यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। इसमें पहला पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं कि हो सकता है कि अगर किसी परिवार में 2 लड़के हैं या 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं, और हो सकता है कि दोनों बच्चे बॉय बॉय हों या दोनों लड़के हों, या पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, या दोनों लड़की हों। तो टोटल कितने घटना परिणाम बनना है, 4 परिणाम बनना है। और इनमें से कह रहा है यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने के प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ये जो है कह रहा है दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। सप्रतिबंध प्रायिकता हमें ये ज्ञात करना है। दोनों लड़की हों तो दोनों लड़की, ये इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा जी बनेगा। और इसमें हमें क्या ज्ञात है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो हो सकता है कि अगर लड़की बाद में हुई हो सकता है लड़की बाद में हुई हो, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो ये इसकी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, BG हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। क्योंकि अगर दोनों लड़के होंगे तो उसमें लड़की होगी नहीं, दोनों लड़कियां होंगी तो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो उसमें एक लड़की बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो जो छोटा बच्चा लड़की तो BG। अब हो सकता है इनमें भी एक लड़की हो एक छोटा हो कोई, तो ये बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें से अब ई इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है, G, दोनों में GG कॉमन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE/F। तो ये हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F बटे PEF। क्या हो जाएगा, PF। तो ये है केवल एक घटना है तो 1/4। और ये कितनी घटना है, F2 तो 2/4। तो 4 से 4 कट गए, तो अर्थात कितना है, 1/2। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा पॉइंट क्या करें इसमें कि देख ज्ञात वही करना है, ई वाला ज्ञात करना है, ज्ञात वही करना है किस, लेकिन यहाँ पे F जो कह रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की, ये हमें ज्ञात है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, मतलब कम से कम एक लड़की तो है ही है। तो ये देखो तीनों इवेंट बनेंगी, एक लड़की है तो GB और G। तो इसमें क्या कॉमन है, ई इंटरसेक्शन F क्या कॉमन हो जाएगा, GG। तो देखो इसमें भी हमें वही ज्ञात करना है, PE/F बराबर PE इंटरसेक्शन F बटे PEF। तो देखो इंटरसेक्शन 1/4 और PF 3/4। तो ये हो जाएगा 1/3। ये सवाल आ चुका है पिछले उसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य या असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य या असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न
और 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, वो 2 बार लिख गया है। अच्छा हाँ, तो यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न या अच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब टोटल देखो, लगभग टोटल कितने हैं, 3 2 5 5 5 10 14, टोटल कितने क्वेश्चन है, 1400। कुल प्रश्न आसान हो या बहुविकल्पी हो या सत्य असत्य हो, कुल प्रश्न कितने हैं, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 बराबर कितने टोटल क्वेश्चन है, 1400। टोटल 1400 क्वेश्चन है और उन 1400 क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है कि एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता, आसान होने की प्रायिकता या घटना मान लेते हैं ए कि प्रश्न आसान है, और फिर प्रश्न के बहुविकल्पी होने घटना, प्रश्न के बहुविकल्पी होने की घटना मान लेते हैं बी है। तो कह रहा है कि प्रश्न के बहुविकल्पी होने घटना, तो बी प्रश्न के आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, आसान प्रश्न के, तो ए अपान बी हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बटे पी बी हो जाएगा। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं इसमें। तो इसमें दाव क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी देखो कितना है, देखो 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न है और आसान ज्ञात भी करना है। तो यही हमारा क्या है, एन इंटरसेक्शन बी है। और पी बी कितना है, क्योंकि हमें बी जरूरत है। तो देखो बी कितना है, तो बी देखो हमें ज्ञात करना है कि बी प्रश्न के बहुविकल्पी होने, तो बहुविकल्पी 400 है और आसान 500 है, मतलब टोटल बहुविकल्पी कितने हैं, 900, क्योंकि 400 आसान है और 400 कठिन है, तो टोटल कितने हैं, 900। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात कर लो। देखो तो ये पी ए अपान बी, तो इनमें बटे 14 से करोगे तो सीधे कर दो, सीधे 500 बटे 900, तो 200 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 बटे 9। इसको वीडियो पॉज करके आप बहुत सावधानी से करिएगा। जो ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दें, तो हम आपको दोबारा बता देंगे, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो भी क्वेश्चन आपको ना आए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप फ़ोटो सेंड कर दें, आपको हम उत्तर भेज देंगे। 787860474781, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि यह दिया गया कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, अर्थात देखो वैसे पता है आपको कि अगर हम यस बनाएंगे तो 2 पासे फेंके जा रहे हैं, तो 2 पासे फेंके जाए तो कितनी घटना बनेगी, टोटल 36 घटनाएं बनेंगी। ठीक है, कौन कौन से, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 फिर 2,1 फिर 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 फिर 4,1 फिर 4,2 फिर 4,3 4,4 4,5 4,6 फिर 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 फिर 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6, तो टोटल कितनी घटनाएं बनेंगी, 36 घटनाएं बनेंगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि यह दिया गया है, मतलब ज्ञात है, तो ज्ञात वाली घटना मान लो ई कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, पासों पर प्राप्त संख्याएं तो ई क्या कह रहा है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, ये हमें ज्ञात है। तो देखो भिन्न भिन्न का मतलब है प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक जैसे 1,1 2,2 3,3
4, 5, 6, तो ये सेम है। तो जो भिन्न भिन्न है वो टोटल कितनी बन जाएगी, देखो 6 हटा दो तो 30 बन जाएंगी, 30। अब देखो ये क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 हो, तो 4 देखो किसका किसका योग होगा, एक इसका इसका, एक इसका इसका, तो ये बनेगा 1, 3, 2, 2 और 4 किसका होगा, 3, 1 और 4 किसका होगा, और तो किसी का होगा नहीं, क्योंकि यही 3 संख्या है जिनका योगफल कितना है, 4 है। तो जब 4 है तो एन एफ कितना हो गया, हमें एन एफ हो गया टोटल 3 हो गया, और हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 1, 3, 3, 1 यही दो कॉमन है, 1, 3, 3, 1 क्योंकि यही भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि पी ई अपान एफ ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो देखो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 2/36 और पी एफ 3/36। तो 36 से 36 काट दो तो कितना हो जाएगा, 2/3। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो अगला देखो क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणा जाए तो पासे को पुनः फेंके। यदि कोई अन्य संख्या है तो एक सिक्के को उछाले। ठीक, तो सबसे पहले देखो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, क्योंकि कह रहा है कि एक पासे को हमने फेंका, तो जैसा कि आपको पता है कि एक पासे फेंकेंगे तो कितनी घटनाएं बनेंगी, 6 घटनाएं बनेंगी। लेकिन कह रहा है कि यदि पासे पर प्राप्त प्रकट संख्या 3 का गुणा जो, कि अगर पासे पर 3 आ जाए और 6 आ जाए, अगर 3 और 6 आता है तो पासे को पुनः फेंका जाता है, पासे को पुनः। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घटनाएं फिर बनेगी भाई। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, लेकिन जब पहली बार फेंकोगे तो अगर 3 का गुणा जाता है तो उसके साथ ये फेंकोगे, 3 और 6 है तो उसके साथ ये फेंकोगे। ठीक है, तो देखो पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो इसका कि पहले 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ठीक है। फिर कह रहा है यदि कोई अन्य संख्या है, अन्य संख्या का मतलब 1, 2, 4, 5 अन्य संख्या है, तो उसके साथ क्या फेंकना है, हमें एक सिक्के को उछालना है। सिक्के में क्या आता है, हेड या टेल आता है, तो इनको भी जोड़ दो। तो 1 के साथ हेड जोड़ दो, 2 के साथ हेड जोड़ दो, 4 के साथ हेड जोड़ दो, 5 के साथ हेड जोड़ दो, फिर 1 के साथ टेल जोड़ दो, 2 के साथ टेल जोड़ दो, 4 के साथ टेल जोड़ दो और 5 के साथ टेल जोड़ दो। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें कह रहा है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना यह दिया गया है, तो घटना के सिक्के पर प्राप्त संख्या पट प्रकट होने की प्रायिकता बताओ। तो पहले जो ई घटना है, तो न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, संख्या 3 प्रकट होना एक पासे पर। तो देखो एक पासे पर तो 3 ये प्रकट हो रहा है, एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो ये देखो प्रकट हो रहा है। तो इसका क्या बनना है, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, मतलब एक पासे पर तो 3 आना चाहिए। और यफ क्या कह रहा है, यफ कह रहा है कि सिक्के पर पट्ट प्रकट होना, सिक्के पर पट्ट प्रकट होना। तो सिक्के पर पट्ट का मतलब 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल, ये है। तो देखो सबसे पहले इनमें हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन देखो इनमें कुछ इंटरसेक्शन ही कॉमन ही नहीं हो रहा, अर्थात क्या है 5। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 0। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई क्या ज्ञात करना है, एफ, पी ई अपन एफ ज्ञात करना। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। अब जब हमारा ई इंटरसेक्शन एफ 0 है तो टोटल 0, और पी एफ कितना हो जाएगा 4/1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 गए
टोटल गैस, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, अर्थात इसकी प्रायिकता कितना, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी 13.1। तेरे तो सब लोग एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जो अब अगली एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में उसको करेंगे, बनाएंगे। तो जो भी इसमें आपको समस्या हो, अगली एक्सरसाइज जो 13.2 है, ठीक है। तो ये अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको दोनों वीडियो को ध्यान से देखें। अगर ये समझ में आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपके एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।